हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 9th का विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 6 करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर दो कोण सी है। बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि एडी कोण बी एसी को समद्विभाजित करता है और एबी बराबर सी डी है। सिद्ध कीजिए कि कोण बी एसी बराबर 72 अंश है। तो यहाँ चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें हमें बताया कि ये जो कोण बी है यह इस कोण सी यानी दो कोण सी के बराबर है। बीसी पर एक बिंदु डी हमें दिया है, जिसमें एडी है जो कि कोण बी एसी को समद्विभाजित कर रहा है। हम यहाँ देख सकते हैं जो एडी है, एडी इस कोण बी एसी को समद्विभाजित कर रहा है। यहाँ दो भागों बराबर भागों में बांट रखा है, इसे हमने यक्स और यक्स मान रखा है। और ए बी बराबर सी डी है। ए बी जो है सी डी के बराबर दिया होगा, यानी कि ए बी लाइन सी डी के बराबर। हमें सिद्ध करना है कि जो कोण बी ए सी है, ये जो बी ए सी है ये 72 अंश के बराबर है। इसमें हम पहले मानेंगे कि माना त्रिभुज एबीसी का समद्विभाजक बीपी है, यानी कि ए का समद्विभाजक एडी दे रखा था, हमने मान लिया एक बीपी जो कोण बी है इसका समद्विभाजक हमने एक खींच दिया बीपी, यानी बीपी इसका समद्विभाजक है। अब हम समद्विभाजक जब यहाँ से बना लेंगे तो हम क्या करेंगे, पी से डी को मिला दिए हैं, पी डी को मिला देंगे, जिससे हमारा कोण यहाँ बन जाएगा कोण बी ए डी बराबर कोण डी ए सी। ये जो कोण बी ए डी है कोण डी ए सी के बराबर हो जाएगा। तो दोनों ही यक्स यक्स अंश है, बी ए डी ए सी के बराबर यक्स अंश। इसी प्रकार हमारा जो कोण ए बी पी है, ए बी पी कोण पी बी सी के बराबर हो जाएगा, यानी समद्विभाजक बीपी के खींचने की वजह से ये जो हमारा कोण बन गया कोण ए बी पी और ए पी बी सी दोनों किसके बराबर बना, वाई की। इस प्रकार जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कोण बी बराबर दो कोण सी, यहाँ कर लेंगे कोण बी बराबर दो कोण सी। अब कोण बी का जो मान दिया है ये कितना दिया है, 2y बराबर दो कोण सी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y बराबर कोण सी हमें मिल जाएगा। अब ये जो y है ये कोण सी के बराबर मिल जाता है। तो जब ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं, कोण पी बी डी कोण पी बी डी कोण पी सी डी के बराबर है, यानी ये दोनों ही कोण क्या है, y है। तो हमने लिख रखा है कोण पी बी डी बराबर कोण पी सी डी, दोनों ही कोण क्या आ गए, y के बराबर आ जाएंगे, दोनों ही y है। जब दोनों सम्मुख कोण बराबर होंगे तो इनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी कि अगर कोण सी के y की सम्मुख भुजा देखें तो पीबी है, तो हमने पीबी लिखा, और इस कोण y की सम्मुख भुजा पीसी है, तो पीबी पीसी के बराबर हो जाएगी। अब जब पीबी पीसी के बराबर है तो यहाँ से पीबी पीसी के बराबर मिल जाता है। क्वेश्चन में हमें दिया है कि AB बराबर CD है, AB के बराबर CD है, PB PC के बराबर और AB CD के बराबर है। तो हम इसमें अब दो त्रिभुजों को ले लेंगे। एक त्रिभुज हमारा होगा त्रिभुज ABP और त्रिभुज DCP। त्रिभुज ABP और दूसरा त्रिभुज जो लेंगे DCP, क्योंकि इनकी दो भुजाएं आपस में बराबर मिल चुकी हैं। तो इसे हम आगे करते हैं।
इसमें हम लेंगे अब त्रिभुज ABP और त्रिभुज DCP में। तो हमें दे रखा है क्वेश्चन में AB के बराबर DC, ये हमें दिया है। दूसरी बात, जो त्रिभुज में अगर देखें, त्रिभुज ABP और त्रिभुज DCP में अगर देखें तो इनका जो कोण है, कोण ABP बराबर होगा कोण DCP के, यानी दोनों ही कोण y हैं, ABP DCP के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कोण त्रिभुज ABP और DCP में कोण ABP बराबर कोण DCP के कारण प्रत्येक y के बराबर है, y के बराबर है। अब आगे की जो बातें दी है कि जो PB है, जो त्रिभुज ABP और त्रिभुज DCP में जो ये PB है वह PC के बराबर है। तीसरी साइड मिल जाती है, PB बराबर PC, ये भी हमें दिया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ABP है, त्रिभुज ABP सर्वांगसम होगा त्रिभुज DCP के। किस नियम से? साइड एंगल साइड के नियम से। जब त्रिभुज ABP त्रिभुज DCP के सर्वांगसम होगा तो इनके जो कोण होंगे, कोण BA कोण BAP कोण BAP कोण CDP कोण CDP के क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि जो त्रिभुज हमारा ABP त्रिभुज DCP के सर्वांगसम है, तो इनका जो कोण होगा, कोण BAP कोण CDP कोण CDP क्या होगा? बराबर होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि त्रिभुज के सर्वांगसम होने पर इसलिए कोण BAP बराबर होगा कोण CDP के। किस नियम से? CT के नियम से। अब जो कोण BAP का मान है, अगर हम देखें कोण BAP का मान यहाँ पे मिल रहा है x यानी 2x मिल रहा है, तो जो कोण CDP का मान है वो कितना मिल जाएगा? BAP का मान अगर 2x है तो हम कह सकते हैं कोण CDP बराबर 2x। कोण CDP बराबर 2x हमें मिल जाएगा। दूसरी बात जो हमें मिल रही है त्रिभुज में,
दूसरी बात हमें जो त्रिभुज में मिल रही है कि जो त्रिभुज में हमारा है, त्रिभुज दोनों ए बी पी और डी सी पी में जो हमें मिला ए पी के बराबर डी पी मिल रहा है, ए पी के बराबर डी पी, यानी दोनों त्रिभुज क्रमांक से ए बी पी और त्रिभुज डी सी पी में इस ए पी के बराबर ये डी पी मिल रहा है। तो जब ये दोनों भुजाएं ए पी और ए डी पी जब बराबर होंगे तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि यहाँ जो कोण यक्स है तो यहाँ भी बनने वाला कोण कितना होगा, यक्स ही होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि ए पी बराबर डी पी किस नियम से, सी पी सी टी के नियम से, तो इस प्रकार से हमारा जो कोण मिलेगा, कोण पी डी ए, कोण पी डी ए यक्स हो गया और कोण पी ए डी के बराबर होगा। दोनों ही कोण कितने अंश के हो गए, यक्स अंश के। हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए कोण पी डी ए बराबर कोण पी ए डी बराबर किसके होगा, यक्स के, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कारण है। अब हम आगे त्रिभुज ए बी डी में अगर देखें, त्रिभुज ए बी डी, मेरा त्रिभुज ए बी डी में जो कोण ए डी सी है, ए डी सी, त्रिभुज ए बी डी हमारा है, कोण ए डी सी है। तो कोण ए डी सी एक बहिष्कोण है त्रिभुज ए बी डी में। कोण एक बहिष्कोण है, तो यहाँ बहिष्कोणों का जो योगफल मिलेगा, यहाँ जो कोण सी डी पी, कोण सी डी पी मिल जाएगा, दूसरा कोण मिलेगा कोण ए डी पी, बहिष्कोणों का योगफल यानी मिल जाएगा 2x और प्लस का x, यानी कि सी डी पी ये 2x हो गया और ये ए डी पी x, तो ये दोनों बहिष्कोण हैं, बहिष्कोणों का योगफल 2x प्लस x होगा। यहाँ हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी डी में कोण ए डी सी बहिष्कोण है, कोण ए डी सी बहिष्कोण है। तो जब बहिष्कोण है तो हम बहिष्कोणों के योगफल को लिख लेते हैं। जब हमारा त्रिभुज ए बी डी है तो बहिष्कोण हमारा मिल जाएगा सी डी पी प्लस ए डी पी। हम लिखते हैं कोण सी डी पी प्लस कोण ए डी पी। अब जो सी डी पी की वैल्यू है, सी डी पी की वैल्यू में 2x मिलती है और ए डी पी की वैल्यू x, तो बराबर हो जाएगा x प्लस 2x प्लस x के बराबर हो जाएगा। और जो बहिष्कोण होता है वो त्रिभुज के अपने त्रिभुज के अंदर के सम्मुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। चूंकि ए डी सी ये बहिष्कोण है x प्लस 2x, अब इसके जो सम्मुख कोण है यहाँ x प्लस 2y, x प्लस
2y, y 2y, तो यहाँ मिल जाएगा ये अपने सम्मुख कोणों के योगफल के बराबर आ जाएगा, जो कि हो जाएगा x प्लस 2y। अब इसे हम हल करते हैं तो हमें कितना मिल गया, यहाँ हमारा ये x से x कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 2x प्लस 2x बराबर 2y, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ हमें मिल गया x के बराबर y। चूंकि हमें जो सिद्ध करना था त्रिभुज ABC में जो सिद्ध करना था कि कोण BAC 72 अंश के बराबर है, तो हम त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल के नियम से लेके चलेंगे। त्रिभुज ABC में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश, तो यहाँ मानेंगे कोण A कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश, तो यहाँ हम लिखेंगे अब त्रिभुज ABC में पहला कोण हमारा जो मिल जाएगा कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश के। अब अगर त्रिभुज ए में हम देखें कोण ए हमें 2x मिल रहा है, कोण B 2y और कोण C y मिलेगा, कोण ए 2x ये 2y और ये सिर्फ y है, तो हम कोण ए की जगह पे लिख लेते हैं 2x, कोण B की जगह पे 2y, कोण C की जगह पे y बराबर 180 अंश। अब चूंकि हमने पीछे से दिया हुआ कि x के बराबर y है, तो अब जहाँ पर y है वहाँ हम क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं, तो हमने यहाँ रख दिया y की जगह पे x, 2x बराबर 180 अंश। अब सब जोड़ लेते हैं, 2 2 4 1 5, 5x बराबर 180 अंश। अब x का मान निकालेंगे, ये आ जाएगा 180 बटे में 5, 5 से भाग करेंगे, 5 कम 5, 5 दिया 15, 5 का 30, x का मान इस तरह से मिल जाता है 36 अंश के बराबर। अब चूंकि हमें सिद्ध करना था कोण BAC बराबर 72 अंश, हम देखें अगर चित्र में, तो हमें जो कोण BAC का मान है ये 2x के बराबर मिल रहा है, तो कोण BAC बराबर 2x, हम x की जगह पे 36 रखेंगे, तो कोण BAC बराबर हमें मिल जाएगा 72 अंश। इस प्रकार से हमारा ये सिद्ध हो जाता है कि कोण BAC 72 अंश के बराबर है। हम आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।